एक्सटेंड भी हो सकती है। जब भी एक्सटेंड होंगी मैं आपको नीचे फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, तो पहले आप कमेंट चेक कर लीजिए अब अगर आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो ओके। उससे पहले अगर आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है, आप इसके एलिजिबल है या नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट सेशन है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वो वीडियो का प्लेलिस्ट सेशन के देखने के बाद ओके। तो आपको प्लेलिस्ट सेशन देखना है अगर आपको कोई भी डाउट है तो। अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है तो आप ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ बस इसी को फॉलो कर दीजिए ओके। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट नेम डालना है, मतलब आपका नेम, अगर फर्स्ट टाइम आप इस वेबसाइट पर विज़िट कर रहे हैं तो ओके। अदरवाइज़ अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे। तो यहाँ पर न्यू एप्लीकेंट रजिस्टर्ड के अंदर आपको जाना है, यहाँ पर अपना नेम डालना है। उसके बाद यूज़र आईडी जनरेट करना है, मतलब यूज़र नेम आपके हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं आप यूज़र नेम। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक नंबर की और एक स्पेशल की, ये चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद ईमेल एड्रेस और उसके बाद मोबाइल नंबर, ये सब डालने के बाद आपको वेरिफिकेशन करना है। पहले तो ईमेल, उसके बाद मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना है ओके। उसके बाद एप्लीकेंट लॉगिन में हम जाएंगे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर देना है ओके। यहाँ पर कैप्चर कोड डालूँगा मैं, तो ये कैप्चर कोड डालने के बाद क्लिक हेयर टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल में आपको सबसे पहले जाना है। प्रोफाइल में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक तो आपका सबसे पहले आधार नंबर डालना है। आधार नंबर जैसे ही डालेंगे यहाँ पर वेरिफिकेशन पूछा जाएगा आपको, मेरा ऑलरेडी वेरीफाइड है इसलिए ये नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन पूछा जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर लिंक होना मैंडेटरी है आधार कार्ड से। अगर लिंक नहीं है तो आपको लिंक करवाना पड़ेगा। अगर फिर भी आप लिंक नहीं करवा पाते तो आपको फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा ओके। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है, उसी तरह से मोबाइल नंबर भी। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, ऑटोमेटिकली एज आ जाएंगी। यहाँ पर जेंडर डालना है आपको। उसके बाद जैसा आपका मार्कशीट के ऊपर नेम है, मतलब एसएससी, एचएससी या आपकी जो भी मार्कशीट है उसके ऊपर नेम है वैसा आपको डालना है। और फिर एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, आपकी एलिजिबिलिटी अगर आपको चेक करना है तो नीचे प्लेलिस्ट सेशन है, प्लेलिस्ट सेशन में आप चेक कर सकते हैं पूरा ओके। उसके बाद रिलीजन डालना है आपको। उसके बाद कास्ट कैटेगरी के बाद यहाँ पर आपका एनुअल फैमिली इनकम ओके, एनुअल फैमिली इनकम डालना है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पर डू यू हैव इनकम सर्टिफिकेट, आपको मैंडेटरी है इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालना है। वो किस तरह से डालना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आप सभी स्टूडेंट का इसी तरह का इनकम सर्टिफिकेट होगा। तो ये जो इनकम सर्टिफिकेट नंबर है ऊपर वाला ओके, तो ये आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ इशूइंग, वो भी इनकम सर्टिफिकेट के नीचे मिल जाएंगे आपको लेफ़्ट साइड के अंदर। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा ओके। तो यहाँ पर भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर डालना है आपको। उसके बाद जिस तरह से नेम है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर वो डालना है। इशूइंग अथॉरिटी, ये इशूइंग अथॉरिटी भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर ही मिल जाएंगी, नीचे जो वेरीफाइड ऑप्शन आएगा, मतलब मैं यहाँ पर बता देता हूँ ओके। तो यहाँ पर ये डोमिसाइल नंबर है ऊपर। उसके बाद यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं तहसीलदार, और यहाँ पर जो है तो ये डेट है ओके। तो उसके के बाद अगर आप आए नीचे तो आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल एलिजिबिलिटी डालना है। अगर आप सैलरीड है, मतलब आपकी इनकम है किसी सोर्स से, तो यस भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका आधार कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना मैंडेटरी है ओके। तो उसके बाद हम देखेंगे एड्रेस इंफॉर्मेशन के अंदर।
एड्रेस इन्फॉर्मेशन जो है आपकी ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगी, जिस तरह से आपके आधार कार्ड पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन है वो वाली। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है अदर इन्फॉर्मेशंस के अंदर आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, आपके पेरेंट्स अलाइव है या नहीं है। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन, सैलरीड, यस और नो। ओके, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आ जाते हैं हम करंट कोर्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, करंट कोर्स के अंदर आपको जब भी आपने एडमिशन लिया है, अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा, और न्यू अप्लाई भी करना चाहते हैं तो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मेरा ये फाइनल ईयर का जो ऐड किया हुआ है वो डिलीट कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे करंट कोर्स का जो है तो ये फिलअप करना है। तो अगर आप नया अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर 2021। ओके, उसके बाद यहाँ पर स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद तालुका। क्वालिफ़िकेशन लेवल, क्वालिफ़िकेशन के अंदर यूजी, पीजी, डिप्लोमा। ओके, जो भी आप क्वालिफ़िकेशन कर रहे हैं 11th 12th। उसके बाद स्ट्रीम, जो भी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, वो कुछ भी कर रहे हैं तो जो भी। उसके बाद आपका कॉलेज का नेम। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट अदर स्टेट में स्टडी करते हैं उनका अगर कॉलेज का नाम इसमें आ जाता है तो आप एलिजिबल है। ओके, उसके बाद अगर कोर्स की बात की जाए, कोर्स नेम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, बैचलर ऑफ फार्मेसी जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आपका एडमिशन किस बेसिस पे हुआ है। अगर कैप राउंड से हुआ है तो यहाँ पर थ्रू कैप राउंड कर सकते हैं आप, गवर्नमेंट कोटा। उसके बाद आपके सीईटी के परसेंटाइल या आपके जो भी स्कोर है, मेरिट रैंक, कुछ इस तरह से आपको अपलोड करना है। मैं आपको बता देता हूँ, ARC वेरिफिकेशन जो आपने सीट कंफर्म की थी उसका। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके अलावा भी अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो रिन्यूअल के स्टूडेंट हैं, मतलब रिन्यू करना चाहते हैं फॉर्म, तो आप अगर अभी फर्स्ट ईयर में थे तो पहले आपको फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन डिलीट करना पड़ेगी और फिर से ऐड करना पड़ेंगी। ओके, तो मैं अभी थर्ड ईयर में था। ओके, तो थर्ड ईयर की इन्फॉर्मेशन मैंने डिलीट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर स्टडी ऑफ ईयर, पहले तो थर्ड, उसके बाद कंप्लीटेड हमें करना है थर्ड ईयर। उसके बाद यहाँ पर एडमिशन ईयर, मेरा 2020 में एडमिशन हुआ था थर्ड ईयर में, और परसेंटेज यहाँ पर मैं डालूँगा थर्ड ईयर के, मेरे 80% है। उसके बाद रिज़ल्ट, कोरोना की कृपा से 80 आ चुके हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर रिज़ल्ट अपलोड करूँगा मैं, तो यहाँ से रिज़ल्ट मुझे अपलोड करना है अपना थर्ड ईयर का। तो यहाँ पर मैंने रिज़ल्ट अपलोड कर दिया है। आपको भी इस तरह से करना है, आपको परसेंटेज दोनों सेम के निकालना होंगे। अगर CGPA है तो आपको बस उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद सेव करेंगे हम। उसके बाद मैं यहाँ पर अभी फाइनल ईयर की इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा। इसी तरह से अगर आप नया अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस तरह से फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। ओके, फाइनल ईयर मेरा अभी चल रहा है तो परसुइंग करेंगे, मतलब चल रहा है। ओके, डेट ऑफ एडमिशन, तो आपका जिस भी डेट को एडमिशन हुआ है तो आप वो डेट ही डालिए यहाँ पर। ओके, मैं 15 सितंबर डाल देता हूँ। फ़ीस पेड, अगर आपने फुल फीस पे की है तो फुल फीस पेड डाल सकते हैं आप, जितनी भी आपने पे की है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना फ़ीस रिसिप्ट या फिर बोनाफाइड, आप जो चाहे वो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा गैप नहीं है तो इसीलिए गैप नहीं आ रहा है। अगर आपका गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, और कितना गैप है वो भी ईयर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो सेव एंड प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव सक्सेसफुली हो चुकी है करंट इन्फॉर्मेशन। तो पास्ट क्वालिफ़िकेशन के अंदर आपको पहले 10th की आपकी डिटेल्स डालना है, उसके बाद 12th की डिटेल्स डालना है, और उसके बाद जो है तो आपको, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो डिटेल्स, अगर डिग्री की है तो वो डिटेल्स। ओके, तो आपको पूरी डिटेल्स डालना है। करंट कोर्स में सिर्फ जो अभी आप स्टडी कर रहे हैं वो, चाहे वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी हो, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग हो, सिर्फ डायरेक्ट सेकेंड ईयर का या फिर पीजी का ही डेटा रहेगा। और या फिर आप डिग्री के फर्स्ट ईयर में हैं तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही डेटा रहेगा। ओके, आपने जो कंप्लीटेड है, मतलब आपका पूरा कोर्स अगर कंप्लीट हो चुका है
डिप्लोमा हो, डिग्री हो, तो वो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशंस में आ जाएगा। अगर मेरी यहाँ पर डिग्री हो जाती है तो यहाँ पर मैं डिग्री में अपना ऐड कर दूँगा। और उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर पीजी को एडमिशन लिया है तो यहाँ पर पीजी का डेटा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम हॉस्टल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो हॉस्टल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर मेरा डे स्कॉलर है, तो मैं इसे एडिट करके हॉस्टलर भी आपको एक बार बता देता हूँ किस तरह से ऐड करना है। तो यहाँ पर हम हॉस्टलर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका किस स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट में, तालुका, उसके बाद हॉस्टल टाइप गवर्नमेंट, प्राइवेट, और जो रेंट पे रहते हैं वो रेंटेड हाउस कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हॉस्टल, और जो अगर रेंट पे रहते हैं तो आप वहाँ पर नेम आना चाहिए जिसका भी हाउस है तो। ओके, उसके बाद एड्रेस, यहाँ पर पिन कोड और डेट ऑफ एडमिशन, और यहाँ पर आपको जो है तो अदर इन्फॉर्मेशन फिल करना है। ओके, यहाँ पर रेंट भी डालना है आपको। और उसके बाद आपको अगर जो स्टूडेंट रेंट पे रहते हैं तो उनको रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना पड़ेगा। वो किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरा रेंट एग्रीमेंट जो पहले था तो ओके, तो वो भी मैं आपको रेंट एग्रीमेंट एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ओपन करूँगा इसे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से होता है रेंट एग्रीमेंट, जो कि आप देख सकते हैं, मैंने जूम करके दिखा दिया है यहाँ पर आपको। तो इस तरह से आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप आएंगी। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सभी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। इसके बाद जो आती है फाइनल स्टेप, हमें एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। अब तक तो ये हमारी सिर्फ प्रोफाइल ही कंप्लीट हो रही थी, लेकिन अब हमें अप्लाई करना है एप्लीकेशन के लिए। तो ऑल स्कीम के अंदर आ जाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट वाइज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो SC ST के स्टूडेंट है ये ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे। जो OBC SBC VGNT के स्टूडेंट है वो इस डिपार्टमेंट में जाएंगे। ओके, और जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है तो उनके लिए जो है तो DTE, मेडिकल, HE, DHE, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर DTE करूँगा क्योंकि मेरा टेक्निकल एजुकेशन में आता है कोर्स। और उसके बाद यहाँ पर EBC सेलेक्ट करूँगा। ओके, सर्च के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अप्लाई के ऊपर हमें अब क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, यूर आधार नंबर इज़ नॉट लिंक्ड विद बैंक अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर मेरा आधार जो ऑलरेडी लिंक है, लेकिन मुझे फिर से एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा आधार बैंक लिंक में। यहाँ पर आ जाएंगे आप, क्लिक हेयर टू आधार लिंक स्टेटस चेक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है। मेरा 2015 को ही आधार लिंक किया हुआ है, लेकिन आपको अभी है तो आपको इस टैब में आके एक बार वेरीफाई करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद ऑल स्कीम में मैं फिर से जाऊँगा। यहाँ पर DTE सर्च करूँगा। मेरा टेक्निकल एजुकेशन में आता है फार्मेसी कोर्स, और आपका जिस भी इसमें आता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप OBC SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको ये डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। ओके, ST के स्टूडेंट को, SC के स्टूडेंट को ये वाला, और जो भी है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप अपने टीचर से या कॉलेज के क्लर्क से पूछ सकते हैं। ओके, सर्च पे क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई के ऊपर जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर हमें जो रिन्यूअल है यस कर दूँगा। उसके बाद अगर आप कोई और स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी गवर्नमेंट की। ओके फ्रेंड्स, अगर आप पंजाब राव और EBC साथ में अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी लास्ट ईयर पंजाब राव और जो है तो EBC दोनों ही लिया था, क्योंकि हॉस्टल मेंटेनेंस स्कीम है पंजाब राव देशमुख जो होती है तो। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 1 कर दूंगा मैं। आपके फैमिली में एक ही बेनिफिशियरी है मेरे, तो यहाँ पर आपको प्रतिज्ञा पत्र अपलोड करना पड़ेगा। ओके, प्रतिज्ञा पत्र मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ से हम प्रतिज्ञा पत्र अपलोड कर देंगे। वो प्रतिज्ञा पत्र भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा किस तरह से डाउनलोड करना है। TFWS अगर स्कीम की है तो आपको TFWS सीट मिली है तो आपको ये स्कॉलरशिप फिलअप करने को नहीं जमेंगी। ओके, तो यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आप EWS सीट से अलॉट हुई है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं। ओके, और तो यहाँ पर फाइनली हम सेव कर देंगे।
ओके, तो यहाँ पर मेरी स्कॉलरशिप जो है तो प्रीवियस एप्लीकेशन आईडी हमें डालना है अगर रिन्यूअल कर रहे हैं तो। ओके, अगर न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। और जो डायरेक्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट है या फिर पीजी को अभी आपने एडमिशन लिया है तो उनको भी यहाँ पर जो है तो नो ही करना है, क्योंकि आपने पिछले कोर्स में अप्लाई किया था। इस कोर्स की अगर रिन्यूअल कर रहे हैं तो यस कीजिए। ओके, मैं यहाँ पर यस ही करूँगा, लेकिन मुझे अपनी एप्लीकेशन आईडी याद नहीं है, इसलिए मैं आपको डेमो के लिए नो कर देता हूँ। तो आपकी एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर डालना पड़ेगी अगर रिन्यूअल कर रहे हैं तो आप। ओके, तो नो कर दिया है मैंने यहाँ पर। उसके बाद सेव कर देंगे। यहाँ पर आपकी इमेज और सभी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपको नीचे आना है, आपका जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन है चेक करना है। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है तो स्कॉलरशिप। तो इसी तरह से आपको पूरा फॉर्म फिलअप करने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इजीली आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। और ये आपको फाइनली सबमिट करना होगा अपने कॉलेज में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।